बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 मॉडर्न फिजिक्स जो है उसका स्टार्ट लेंगे। मॉडर्न फिजिक्स से पहले हम ये समझते हैं कि फिजिक्स जो है उसके जो मेन दो ब्रांचेस है, एक आपके पास क्लासिकल है और एक आपके पास मॉडर्न है। ये किस तरीके से आए थे, मॉडर्न फिजिक्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले फिजिक्स आपने जो है 9th क्लास में और फर्स्ट ईयर दोनों में काफ़ी जो है स्टडी किया होगा। इसकी डिफिनीशन भी आपको आती होगी, जिसमें सिंपली हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, मैटर, एनर्जी, इसके अलावा स्पेस और टाइम, और इन सब का आपस में क्या पढ़ते हैं, इंटरेक्शन। ठीक है। फिजिक्स जो है उसको हमने मेनली कैटेगराइज किया है दो ब्रांचेस में। एक को हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा जो है उसको हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, एक आपके पास क्लासिकल फिजिक्स और एक आपके पास मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल जो है वो बिफोर 1900, ठीक है, बिफोर 1900 है, और ये आपके पास आफ्टर 1900। 1900 से पहले बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वो ये समझ रहे थे कि फिजिक्स जो है वो कंप्लीट हो गया। मतलब कि जितनी डिस्कवरीज होनी थी, जितने एक्सपेरिमेंट्स करने थे, वो सारे हमने कर लिए। अब फिजिक्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया है? कंप्लीट। लेकिन 1900 ये जो सदी जो स्टार्ट होने वाली थी, इसमें कुछ ऐसे जो है फिनोमेना हुए जिसको क्लासिकल फिजिक्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। उनमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, पेयर प्रोडक्शन है। ये कुछ ऐसी फिनोमेनास थी, कॉन्सेप्ट्स थी, जिनको क्लासिकल फिजिक्स जब भी एक्सप्लेन करता था तो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स थे उसमें क्या आता था, बहुत ज्यादा डिफरेंस था। क्या था? डिफरेंस। मतलब थ्योरेटिकली जो कैलकुलेशंस थी वो एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस के साथ मैच नहीं आ रही थी। तो एक नए फिजिक्स जो है उसकी जरूरत थी, जिसको हमने क्या नाम दिया? मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल में तो नॉर्मली हम कौन सी बॉडीज पढ़ते हैं? मिक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, और इसके अलावा जो लो स्पीड ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? लो स्पीड ऑब्जेक्ट्स। और क्लासिकल फिजिक्स में जब भी आपको कोई प्रॉब्लम पेश आए तो आपके साथ न्यूटन लॉज है या इसके अलावा मैक्सवेल इक्वेशंस है। न्यूटन लॉज और मैक्सवेल इक्वेशंस जो है, इसके जरिए आप क्लासिकल फिजिक्स के तमाम प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को कहा कि जो प्रॉब्लम्स आई थी जिसकी वजह से हमें मॉडर्न फिजिक्स जो है उसकी इब्तिदा करनी पड़ी, वो आपके पास कौन सी प्रॉब्लम थी? एक तो क्लासिकल फिजिक्स जो है वो ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। सेकेंड नंबर पे पेयर प्रोडक्शन जो है, इसको भी क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये कुछ ऐसी फिनोमिनास थी जो क्लासिकल फिजिक्स से प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। तो हमें 1900 के बाद क्लासिकल फिजिक्स में तो दो साइंटिस्ट ने वर्किंग किया है। एक आपके पास न्यूटन है, दूसरा आपके पास गैलीलियो है। ठीक है, ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसमें क्या किया है? वर्क किया है। मतलब सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है इन दो साइंटिस्ट की है। मॉडर्न फिजिक्स की इन प्रॉब्लम्स के बाद जब इब्तिदा हुई 1900 में, तो इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर था वो कौन था? आइंस्टाइन।
ठीक है। और दूसरा जो हमारे कोर्स में है जिसकी कंट्रीब्यूशन है वो आपके पास मैक्स प्लांक है। कौन है? मैक्स प्लांक। 1905 में आइंस्टाइन जो है उसकी पब्लिकेशंस आ गई, उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, ठीक है। और दूसरी थ्योरी जो है वो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है, वो भी आ गई। तो मॉडर्न फिजिक्स जो है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास है क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हम कौन सी ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं? बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल के ऊपर ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं। दूसरा आपके पास क्या है? रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम वो पार्टिकल्स या वो ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं जिनकी स्पीड जो है वो अप्रोचेबल होती है। किसके? स्पीड ऑफ लाइट के। बराबर नहीं होती है, याद रखें, अप्रोचेबल होती है स्पीड ऑफ लाइट के। तो हमारा जो चैप्टर है वो बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स है। क्या है? मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स में जो हमारे कोर्स में है, जो पहला टॉपिक है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास क्या है? एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम, एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम from which an event is observed। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास बेसिकली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहां से हम एक इवेंट को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सब जानते हो, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहां से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? इवेंट। इवेंट क्या है? इवेंट हमारे पास है समथिंग हैपनिंग, समथिंग फिजिकल हैपनिंग। आपके सामने कुछ हो रहा है, कोई एक फिनोमेना हो रहा है, समथिंग फिजिकल हैपनिंग। आपके सामने एक फिनोमेना हो रहा है, आप इसको क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये आपके पास क्या है? ये इवेंट है। और जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो आपका क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फर्स्ट करें, अभी मैं यहां पे खड़ा हूं तो एक स्टूडेंट जो है वो मेरे सामने आ रहा है। मैं क्लास सेकेंड ईयर में हूं तो सेकेंड ईयर से मैं उसको देख रहा हूं। तो मैं जिस रूम में हूं ये मेरा क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब एक बंदा जो है वो उसी स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रहा है लेकिन वो किसी स्पेसशिप में है, तो वो अपना फ्रेम रेफरेंस जो है वो किसके लिहाज से लेगा? स्पेसशिप के लिहाज से लेगा। दूसरा बंदा गाड़ी में बैठा है तो वो उसका क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और इवेंट कौन सा हो रहा है? एक स्टूडेंट जो है वो हमारी तरफ आ रहा है। तो यहां पे जो बंदा उसको ऑब्जर्व कर रहा है वो ऑब्जर्वर है। क्या है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है? पर्सन हु ऑब्जर्व इन इवेंट। वो बंदा जो इवेंट को क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है, वो आपके पास क्या है? ऑब्जर्वर है। क्या है? ऑब्जर्वर है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो बुनियादी तौर पर दो है। कितने हैं? दो। एक आपके पास है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक आपके पास है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा आपके पास है नॉन इनर्शियल। कौन सा है? नॉन इनर्शियल। सबसे पहले हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसको हम नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं।
नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है कि इसमें एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर है? जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो के बराबर है तो इसका मतलब या तो बॉडी आपके पास किस में है? रेस्ट में, या आपके पास यूनिफॉर्म मोशन में है। तो जहां पे बॉडी रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन में होगी, इसका मतलब यह है कि यहां पे कौन से लॉज ओबे होंगे? न्यूटन लॉज। तो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कौन से लॉज ओबे होते हैं? न्यूटन लॉज। और न्यूटन लॉज जो है वो हमें सेम रिजल्ट देते हैं। क्या देते हैं? सेम रिजल्ट्स। अब मैं आप लोगों को एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक एग्जांपल दे देता हूं। मेरे सामने एक गाड़ी खड़ी है रेस्ट में, इसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसका मतलब ये नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। वहां पे गाड़ी में कोई एक बंदा जो है वो फर्ज करे वो थर्मास से जो कप है उसमें चाय जो है वो डाल रहा है, और यहाँ पे मैं बैठा हूं, मैं भी थर्मास से जो है उसी कप में क्या कर रहा हूं? चाय डाल रहा हूं। तो दोनों की रिजल्ट्स क्या होंगे? सेम होंगे। अब अगर मैं ऐसा कर रहा हूं कि मैं रेस्ट में हूं, इधर मैं बैठा हूं, मैं यही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल उसी जो है थर्मास से क्या कर रहा हूं? कप में चाय डाल रहा हूं, मैं रेस्ट में हूं। दूसरा बंदा जो है वो मेरे सामने जा रहा है किसी ट्रेन में, वो ट्रेन में इस तरीके से जा रहा है कि ट्रेन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, वहां पे एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर है? जीरो। फिर दोनों के लिए मैं न्यूटन लॉज अगर इस्तेमाल करूं तो दोनों के रिजल्ट्स क्या होंगे? सेम होंगे। या उसी ट्रेन में मैं किसी चीज के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं जिसमें एक्सेलरेशन जीरो है, और इधर मैं रेस्ट में भी लगा रहा हूं, तो दोनों के रिजल्ट्स क्या होंगे? सेम होंगे। ये आपके पास कौन सा फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बाद जो आपके पास दूसरा है वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास क्या है? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो आपके पास नॉन एक्सेलरेटेड था, ये आपके पास क्या है? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे एक्सेलरेशन जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, और वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट नहीं है, और चेंज इन वेलोसिटी जो है वो भी जीरो के बराबर नहीं है। इसकी बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अब मैं ऐसा कर रहा हूं, यहां पे न्यूटन लॉ जो है उसके रिजल्ट सेम नहीं होंगे, रिजल्ट्स नॉट सेम। न्यूटन लॉ जो है उसकी रिजल्ट्स आपके पास सेम नहीं होंगे। ठीक है। अब नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल क्या है कि मैं इधर बैठा हूं, मैं रेस्ट में हूं, तो मैं तो इनर्शियल फ्रेम में हूं, या मैं फॉर एग्जांपल गाड़ी में बैठा हूं, उसका एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर है? जीरो, फिर भी मैं इनर्शियल फ्रेम में हूं। अगर मैं किसी ऐसी गाड़ी में जा रहा हूं जिसकी वेलोसिटी मुसलसल चेंज हो रही है, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो ये आपके पास कौन सा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें एक्सेलरेशन जीरो के बराबर नहीं।